भाई इस आइलैंड की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा पुरानी है ना, आप लोगों को सुन के भी और देख के भी ऐसी चीज़ें याद आएंगी जो आपको हैरान कर देंगी। और ख़ुद पहली बार जब मैं जा रहा हूँ तो बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे मैंने पढ़े हैं, गूगल पे पढ़ा इसके बारे में। बड़ी रिच हिस्ट्री है और बड़ी कहते हैं ना दुखदाई हिस्ट्री है। ऐसा कुछ है यार देखने को यहाँ पे आइलैंड पे। भाई मजदूर ना भाग ना सके ना, उनके लिए उनके पैरों पे ये बांध देते थे। ये देखो ये छुनछुना सा है, ये हिलता भी है। ओ भाई कितना भारी है, नहीं उठ रहा। ये देख लो कितना भारी है। और ये थी कुछ हथकड़ियाँ। ऑफिशियली जो कहते हैं 12 लाख पर अनऑफिशियली कहते हैं ना 20 लाख लोग हैं। और इसको बंद करा था 1855 में जब ब्रिटिशर आए थे। ब्रिटिशर ने यहाँ पे कहा कि इसको बंद करो। भाई ये देखो सामने दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ गेट ऑफ नो रिटर्न। ये आखिरी गेट है। इसके बाद सामने आपको अटलांटिक ओशन दिखेगा। और लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ से लास्ट टाइम एक बंदा फील क्या करता होगा जब ये सोचता होगा कि शायद मेरी इसके बाद नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। उसको क्या पता होगा कि कैसी ज़िंदगी होगी, शायद मौत ही हो जाए या किसी को समुद्र में फेंक दे या कोई बीमार हो जाए। हम पहुंच चुके हैं भाई एक ऐसे आइलैंड पे जहां पे 400 साल पहले कोई इंसान आता था ये सोच के शायद वापस घर कभी जा सकता है, लेकिन इस आइलैंड से जो भी आया वो कभी वापस नहीं गया। या तो वो स्लेव बन के, या तो कह सकते हो उनका बंदमा मजदूर बन के किसी अरब के देशों में, या फिर गया होगा किसी यूरोप या अमेरिका के देशों में, लेकिन यहाँ से वापस ज़िंदा नहीं गया। इस आइलैंड के आने के बाद उनकी ज़िंदगी का नामो निशान ख़त्म हो जाता था। एक और नए दिन में सेनेगल की कैपिटल डकार से आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि गोरों ने यहाँ से शुरू किया था गुलामी का व्यापार। यहाँ के लोगों को पकड़ पकड़ के पूरी दुनिया में गुलाम के तौर पे बेचा जाता था। आज उस आइलैंड पे लेके जाएंगे और ऐसी कुछ चीज़ें दिखाएंगे आपको जो शायद आपने ज़िंदगी में नहीं देखी होंगी, आपको सोचने में मजबूर कर देंगी कि इनके साथ आज से 350 साल पहले क्या हुआ था, इन लोगों को किस तरह मारा जाता था, गुलामों की तरह रखा जाता था, इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था। आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे हम। और वेलकम टू सेनेगल गाइस। हम पहुंच चुके हैं उसकी कैपिटल जिसका नाम है डकार। ये है वेस्ट अफ्रीका की मोस्ट वेस्ट कंट्री कह सकते हो आप इसको। पूरे कॉर्नर पे बनी हुई है, पूरे वेस्ट में आती है। इससे पहले जहां हम थे मोरक्को, उसको बोलते थे नॉर्थ मोरक्को। कुछ पार्ट उसका जैसे जो वेस्टर्न सहारा था वो वेस्ट में आता था, लेकिन जो मोरक्को सिटी थी प्रॉपर, मोरक्को कंट्री थी प्रॉपर, वो प्रॉपर नॉर्थ की कंट्री थी। और ऐसा कुछ यहाँ सुबह सुबह का माहौल है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हम यहाँ आगे थे और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, हॉस्टल तक पहुँचे, वो आप लोगों को बता देता हूँ। हॉस्टल तक पहुँचने में भाई हमें लग गए 3.5 घंटे। एयरपोर्ट से पहले सिटी सेंटर तक बस लेनी पड़ी जिसने हमसे लिए 6000 सीफ़ा। यहाँ की जो करेंसी है वो सीफ़ा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और एक इंडियन रुपीज़ में 7.5 वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक होते हैं। अब कैलकुलेट कर लेना कितनी है। वैसे तो सेनेगल को भाई बोला जाता है अफ्रीका की सबसे एक्सपेंसिव कंट्री। सेनेगल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। वो भी आपको धीरे धीरे आने वाली वीडियोज़ में पता लग जाएगा क्या कितने रुपए का मिलता है, इंडिया के मुकाबले कितना महंगा है, कितना सस्ता है। अभी हम चलते हैं गोरे आइलैंड की तरफ और थोड़ा थोड़ा आपको अफ्रीका के बारे में, वेस्ट अफ्रीका के बारे में बताता रहूँगा, सेनेगल कंट्री के बारे में बताता रहूँगा। भाई हम पहुंच गए हैं जहां से पोर्ट बोलते हैं ना, इसको पोर्ट पहुंच गए हैं। और यहां से टिकट मिलेगी हमें गोरे आइलैंड की, जो लगभग पड़ रही है 5200 सेफा की। अप डाउन की टिकट है उस आइलैंड पे जाने की। और मैं आपको नीचे लिखा आ रहा होगा कि कितने बनते हैं। मेरे ख्याल से 762 रुपये के आसपास टिकट बनती है। अगर मैं गलत लिख रहा हूँ तो कमेंट करके सही बता देना। नीचे वैसे लिखा आ रहा होगा कितने रुपये के हैं। वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक यहाँ की लोकल करेंसी को बोलते हैं। मैं आपको करेंसी भी दिखा देता हूँ एक बार कैसे। इनका सबसे बड़ा नोट है भाई 10,000 सीफा का। ये है कुछ इनकी लोकल करेंसी जिसको बोल सकते हैं वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, CFO भी बोलते हैं इसको। चलो अब चलते हैं, वेट करें। आधे घंटे बाद यहाँ से फेरी चलनी है और फेरी में बैठ के जाएंगे हम गोरे आइलैंड। लगभग 3-3.5 किलोमीटर होगा यहाँ से आइलैंड तक का रास्ता। ये कुछ लोग खड़े हैं पर आज ज़्यादा भीड़ लग नहीं रही मुझे, जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं। देखो एक फेरी के लोग उतर रहे हैं तो बहुत सारी दिख रहे होंगे, फेरी रुकी है इस करके लोग उतर रहे हैं। और यहाँ पर साथ साथ पुलिस भी बहुत है, कमांडो बहुत खड़े हैं। वही कुछ लड़के खड़े थे। यहाँ के लोगों को मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पर ना लोगों को वीडियो में आना बहुत कम पसंद है। पता नहीं क्या चक्कर है, वीडियो बनाते हैं तो अपने मुँह पे हाथ रख लेते हैं, ये तो फिर इधर हो जाते हैं। पता नहीं 90 वैसे ऑलमोस्ट यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सारी इस्लाम को ही फॉलो करती है। 92% इस्लाम है, बाकी अदर रिलीजन भी है जो यहाँ पर आ रहे होंगे। और इनकी लोकल लैंग्वेज है वह वुल्फ है, वुल्फ बोलते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज।
भाई ये टिकट लिया हमने, जो पड़ी है हमें लगभग 5200 सेफ़ा की ये है और 500 सेफ़ा की ये है। लगभग 750 रुपये के आसपास की टिकट पड़ी है। साथ में कार्ड पकड़ा दिया, यहीं से टिकट ली थी बाहर से। कुछ बाहर का ऐसा माहौल है, यहाँ बिठा दिया। सामने दिख रहा होगा आपको पोर्ट, अभी नहीं दिख रहा होगा, बाहर जाके दिखाता हूँ आपको बाहर से पोर्ट कैसा दिखता है। लेकिन यहाँ पर देखो कैसे लोग बैठे हैं। वो यहाँ बिल्कुल भी लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं है, बहुत चिढ़ते हैं यहाँ के लोग कैमरा से, पता नहीं क्यों इतना चिढ़ते हैं। चलो इधर बैठते हैं, इधर हमारा नंबर आएगा। रिकॉर्डिंग के लिए ना बड़ी कीची चाचा हो, पर मैं तो यही बोलता रहता हूँ कि अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तब भी कोई पीछे से गुजरता है ना, कहता मेरे को रिकॉर्ड करा तूने, वो डिलीट कर। मैं कहा कुछ नहीं करा डिलीट। इनकी एक आदत है, या तो इनसे प्यार से बात करोगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे, आराम से बोलते रहोगे ना ऊपर चढ़ जाएंगे। इनको चीख की भाषा में समझ आता है, जिनको जोर जोर से बोलो कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फिर ठंडे हो जाते हैं। वैसे तो बोलते रहेंगे। यहाँ बिठा दिया हमें, अभी हमारा नंबर आएगा फेरी का, फिर लेके जाएंगे। यहाँ तो बिल्कुल भी एसी वगैरह कुछ नहीं है, देखो ऐसी बिल्डिंग है। पुराने टाइमों में भाई यहाँ कुछ नहीं होता था, गुलामों के लिए मतलब कुछ भी नहीं करते थे। धूप पड़ रही होती थी, यहीं से सारे गुलामों को लोड करके लेके जाते थे गोरे आइलैंड पे, और वहाँ जाके आगे इनको यूरोप के, अमेरिका के, साउथ अमेरिका के लोग ख़रीद लेते थे। जितने भी लेते थे खरीद लेते थे कुछ पैसों में, मतलब उस टाइम के हिसाब से तो $1 या $2 होते थे एक मजदूर की कीमत। इतने सस्ते में बेचा करते थे। अब हम जा रहे हैं यहाँ से गोरे आइलैंड को देखने, एक ऐसा दरवाज़ा जिसके बाहर पैर रखते ही वो वापस कभी ये दुनिया में देख ही नहीं सकते। उनको पता भी नहीं आगे जीना है कि मरना है, क्या होना है। शुरू हो चुका है यहाँ से हमारा सफ़र गोरे आइलैंड की तरफ। देखते हैं, हमें ये बोट लेके जाएगी यार। यहाँ से इस बोट में जाएंगे, फेरी बोलते हैं यहाँ के लोग, और पीछे से चढ़ते हैं, ऊपर बैठेंगे, ऊपर से ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। चलो चलते हैं। यहाँ से बहुत सारी फेरियाँ खड़ी हैं यहाँ पर यही है जो एक सरकारी है, बाकी सब लोगों की मेरे ख्याल से प्राइवेट हो सकती हैं। भाई यहाँ बैठ गए हैं बोट में, बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर हवा लग रही है ठंडी ठंडी, बड़ा मज़ा आ रहा है। शुक्र है कॉर्नर वाली ली, पहले मैंने बीच वाली ली थी, मुझे लगा यार बहुत ज़्यादा ना धूप लगेगी, पर यहाँ बैठ के फेरी में बैठ के नहीं पता लग रहा। ऑलमोस्ट 3-4 मिनट हुए हैं बैठे हुए और फेरी शुरू होगी। मेरे को लगा था बहुत टाइम लगेगा, पर अभी शुरू होगी। और ये देखो भाई कुछ ऐसा व्यू आ रहा है यहाँ से, सामने सेनेगल का फ्लैग दिख रहा है, बड़ा ही ठंडी ठंडी हवा लग रही है। पोर्ट पे एक बात तो है, वही ठंडी ठंडी हवा लगती है। वो उधर ये सारे इनका कार्गो का शिप खड़ा है, एक वो देखो सामने को देखने को मिलेगा आपको, जो फ्रांस की मिलिट्री का शिप भी खड़ा है। मिलिट्री पोर्ट भी है यहाँ पर, जो पे खड़े होते हैं मिलिट्री के शिप। लोग यहाँ पर ना एक चीज़ है, सारे जितने भी लोग बैठे हैं, जो मेरे साथ ही बैठी है ना, ये सारे यहाँ स्नैपचैट बहुत यूज़ करते हैं। सारे लोग मेरे से स्नैपचैट आईडी मांग रही थी, समझ कुछ आता नहीं है कैसे, मुझे फ़ोन दिखा के कहती स्नैपचैट आईडी। और जब से आए हैं ना हम यहाँ पर, हर कोई बंदा हमें स्नैप में ले रहा है, पता नहीं किसको भेजते रहते हैं। स्नैपचैट बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन किसी और की वीडियो में मैंने से उतना चिढ़ते हैं ना, हद नहीं कोई। ठीक है यार, चलते हैं, 5-7 मिनट पहुँचेंगे यहाँ से, और आपको फिर रास्ते में नज़ारे दिखाते हुए लेके जाते हैं। फेरी तो पुरानी सी, लेकिन कैमरे देखो हर जगह लगा रखे हैं यहाँ पर भी। भाई इस आइलैंड की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा पुरानी है ना, आप लोगों को सुन के भी और देख के भी ऐसी चीज़ें याद आएंगी जो आपको हैरान कर देंगी। और ख़ुद पहली बार जब मैं जा रहा हूँ तो बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे मैंने पढ़े हैं, गूगल पे पढ़ा इसके बारे में। बड़ी रिच हिस्ट्री है, और बड़ी कहते हैं ना दुखदाई हिस्ट्री है। ऐसा कुछ है यार देखने को यहाँ पे आइलैंड पे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वेस्ट अफ्रीका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाला है। इस बार वेस्ट अफ्रीका हम बहुत ज़्यादा कवर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे यूनिक कल्चर। वेस्ट अफ्रीका की खास बात पता क्या है, ये ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट से बिल्कुल अलग है। ईस्ट वाला जो ज़्यादा टूरिस्टिक है, वेस्ट में इतना टूरिस्टिक नहीं है। बहुत कम लोगों ने इसके डीप में एक्सप्लोर करा है, आप लोगों को पता ही है। मेरे को जब किसी कंट्री में जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है उस कंट्री को डीपली एक्सप्लोर करना। इन्होंने ना किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं दे रखी और बोट पूरी हिल रही है। जो मैंने कहा कि डूब डाब की, कहते तैरना नहीं आता। मैं कहा कुछ नहीं आता। इतनी टूटी फूटी भाषा में इनसे ये पूछा कि लाइफ जैकेट, कहता ज़रूरत नहीं है, पर कहता कि ज़्यादा लगेगा आपको जैसे बोट डूबने लगी। ये पोर्टल सा है, कहता इसको धक्का मार देना, उधर से खोल देना, बोट बन जाएगी। मैं इसको खोल लेगा कौन, फिर लगाएगा कौन, इतना टाइम में तो बंदा डूब ही जाएगा। कहता आज तक तो कभी डूबी नहीं,
मैंने कहा अच्छा। कहता ठीक है। जो बंदा नेवी वाला खड़ा था ना, वो मेरे से पूछा था वीडियो क्यों बना रहे हो। मैं कहा इसलिए बना रहा हूँ कि अपनी फैमिली को दिखा सकूँ, अपने फ्रेंड्स को दिखा सकूँ कि यहाँ से गोरे आइलैंड तक कैसे जाते हैं। कहता अच्छा। फिर मैंने उससे पूछा था लाइफ बोट का क्या सिस्टम है, या आपने वो नहीं लाइफ जैकेट नहीं दे रखी है हमें। कहता ये है। मैं कहा बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखे हैं इन्होंने यार। ओ देखो सारा शहर आपको यहाँ से दिख रहा होगा। जो डकार है पूरा समुद्र के कोस्टल एरिया पे बना हुआ। इनकी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, जो सेनेगल की पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट यहाँ पर ना 14 स्टेट्स आप कह सकते हो, प्रोविंस बोलते हैं वैसे। इनकी जो 14 स्टेट्स हैं वो ज़्यादा सारी ना वेस्ट की तरफ बनी हुई है, सारी समुद्र कोस्टल एरिया पे बनी हुई है सारी। डकार तो चलो है ही है, और भी इनकी कोस्टल एरिया। और इनके देश में एक ऐसा देश बना हुआ है, देश के अंदर एक देश है जिसका नाम है भाई द गाम्बिया के नाम से है। वहाँ जाऊँगा तब वहाँ जाके बताऊँगा कि क्या सिस्टम है उस देश का और कैसे वहाँ से जा सकता है। एक देश के अंदर दूसरा देश है। समुंदर के बीच में देखो भाई क्या खड़ा, इतना बड़ा कारमुल LNGT पावर हाउस अफ्रीका। क्या चीज़ है मेरे ख्याल से शायद पेट्रोल या उसका टैंकर टुंकर लग रहा है देखने में तो, क्योंकि काफ़ी बड़ा है भाई। मैं कह रहा था मैं अपनी किश्ती से डर रहा हूँ। ये देखो भाई क्या किश्ती है भाई, कूड़ादान है तो चलता फिरता। और भाई मुझे नहीं लगता ये पहुंच भी पाएगा। भाई देखो सही क्या कूड़ादान जा रहा है, लिटरली बता रहा हूँ आपको। इतनी गंदी किश्ती आपने ज़िंदगी में देखी होगी, पूरी की पूरी जड़ से खाई हुई है। ये तो भाई मेरे को नहीं लगता पोर्ट तक ही पहुँचेगी, यही डूब दाब जाएगी। किस चीज़ की किश्ती है? ऐसा लग रहा है टूटे फूटे पीसों से जोड़ के बना रखी है खुद ही। आपको भी दिख ही रहा होगा, जलगी थी कि शायद ऐसी बना रखी है। अफ्रीका में भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलेंगी आपको। अभी तो मैंने आपकी यहाँ की जो लोकल बस नहीं दिखाई। अगर आप लोकल बस देख लोगे ना, आपको कि मैं पैदल ही चला जाता हूँ। पता नहीं कब ब्रेक मारे और कब टूट के 4 पीसों में बिखर, जितने बुरे हाल हैं। वो देखो भाई सामने दिख रहा होगा आपको आइलैंड। ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको आइलैंड। ऐसा कुछ दिखता है बाहर से तो। आप घूम के इसके एक साइड पे रुकेंगे, लहरें देखो क्या ज़बरदस्त लहरें आ रही हैं यार। हट जा आगे से बाबा, क्या लहरें कितनी सुंदर आ रही हैं, तेज़ आ रही हैं। यही है शायद आइलैंड तो, क्योंकि लोग खड़े हैं, घुमा के उसकी तरफ अंदर की तरफ लगाएंगे। देखो फिर बोल रहे हैं, इनकी कोई मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे का नाम ले लेके पैसे दे देंगे। इंडिया में भी होता है सेम, यहाँ के लोग भी ऐसे मस्तीखोर हैं, एक दूसरे का छेड़ते रहते हैं नाम ले लेके। हम पहुंच चुके हैं भाई एक ऐसे आइलैंड पे जहां पे 400 साल पहले कोई इंसान आता था ये सोच के शायद वापस घर कभी जा सकता है, लेकिन इस आइलैंड से जो भी आया वो कभी वापस नहीं गया। या तो वो स्लेव बन के, या तो कह सकते हो उनका बंदमा मजदूर बन के किसी अरब के देशों में, या फिर गया होगा किसी यूरोप या अमेरिका के देशों में, लेकिन यहाँ से वापस ज़िंदा नहीं गया। इस आइलैंड के आने के बाद उनकी ज़िंदगी का नामो निशान ख़त्म हो जाता था। वो जीने की होप छोड़ देते थे कि अब जीना ही नहीं, अब तो मरना ही है, इसके बाद मौत ही मौत है, इसके सामने कुछ नहीं है। या तो इस आइलैंड पर मरेंगे, या समुंदर में मरेंगे, या जहाँ पर बन के जाएंगे मजदूर वहाँ पर बनेंगे, क्योंकि लाइफ टाइम उनकी मजदूरी में गुजर जाती थी। वेलकम टू गोरे आइलैंड। हम गोरे आइलैंड आ चुके हैं यार। ये है भाई जिसको बोल सकते हैं स्लेव आइलैंड के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पर हज़ारों सालों से स्लेव होता आ रहा था। इस आइलैंड पे पहुँच गए। लगभग डकार सिटी से 3-3.5 किलोमीटर दूर है ये आइलैंड, और पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पकड़ के, जो वेस्ट अफ्रीका में पकड़ के वो लेके आते थे डकार सिटी। डकार सिटी से लेके आते थे नो रिटर्न आइलैंड, जिस पर हम अभी खड़े हैं। ये कुछ ऐसा आइलैंड दिखता है। वहाँ पर कुछ लोग नहा रहे थे और यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी जो मैंने आपको दिखाई। और ये कुछ छोटी मोटी दुकानें, अब इसको टूरिस्टिक प्लेस में बदल दिया है इन्होंने पूरी तरह। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते थे। चलो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं उनके कुछ म्यूज़ियम, कुछ यादें जो उन्होंने रखी हुई थी यहाँ पर संभाल के, जहाँ पर उनको बंद करके रखा करते थे, जहाँ पर उनको कैद करके रखा करते थे, हथकड़ियाँ, सब कुछ है आइलैंड पे। चलो एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। भी घर देखने को मिलेंगे ना, ये देखो सारे पुराने फ्रांस आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। अगर इंडिया में आपने पौंडीचेरी देखा होगा या गोवा में देखा होगा, वो पोर्चुगीज़ होता है। कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा उनसे मेल खाता होता है, लेकिन ये फ्रांस का आर्किटेक्चर है। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है फ्रांस का आर्किटेक्चर। ये कुछ छोटी मोटी यहाँ दुकान लगा के बैठे हैं लोग, ये देखो
और गोरों के लिए खाना खुना खिला रहे हैं। इनको बहुत शौक होता है ऐसे बैठ के कहीं पे बैठ के खाने का। चलो हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये सारे जितने भी पुराने घर हैं अंदर से कैसे दिखते हैं, और इसके बाद दिखाते हैं आपको जहाँ से स्लेव की ट्रेडिंग होती थी। कह सकते हो बंधवा मजदूर बोलूँगा, वो ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। जो बंधवा मजदूर होते थे उनकी ट्रेडिंग कैसी होती थी। ये देखो यार, यहाँ पर कुछ लोकल लोग अपने गाने गा रहे हैं और इसमें नहा रहे हैं। अपने गाने गा रहे हैं इकट्ठे होके। वैसे तो इस्लामिक देश है, पर मेरे को इनके लगता नहीं इस्लामिक इतना मानते हैं, क्योंकि बस वीडियो बनाने की मनाही है। बाकी सब ये जो इस्लाम नहीं करता वो सब करते हैं। मतलब दिख रहा होगा आपको, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे कपड़े डाल के फिरते रहते हैं। समुद्र के उस तरफ नहीं जा सकते, इस तरफ जा सकते। सामने दिख रहे हो ये हमारी फेरी जिसमें अभी हम भी आए थे, और अभी हम चलते हैं आगे। आगे दिखाते हैं आपको आइलैंड का। ये देखो भाई, कितनी बड़ी तोप बना रखी है यहाँ पर। ये फ्रांस अपने राज में लेके आया था ताकि इसके अंडर रहे, कब्जा ना कर ले कोई। इस आइलैंड से पूरे समुद्र पे, अटलांटिक ओशन पे नज़र रखते थे। और कितनी पुरानी तोप है यार ये देखो। और 2 बैरल की तोप है, एक नहीं है 2 है। ये देखो 2 बैरल बने हुए हैं। और इसके पीछे आपको सामने दिखेगा अटलांटिक ओशन। ये है सारा अटलांटिक ओशन। यहाँ से आप सीधा चल जाओगे, साउथ अमेरिका पहुँच जाओगे। अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। और यहाँ पर आप लोगों को पता है ब्लैक मैजिक के लिए वेस्ट अफ्रीका कितना ज़्यादा फेमस है। ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें आपको देखने को यहीं मिलेंगी, ताकि जादू टोने में यूज़ करते हैं। इसको वूडू बोलते हैं। मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलूँगा, अगर कोई सुन लेगा वो बिना बात का पंगा खड़ा कर देगा। यहाँ पर तो लोग वैसे भी चै करने से बाज नहीं आते। चलो आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। 1500 की अलग से टिकट लिया, 1500 से। ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर स्लेव हाउस। यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखा रखा है कि कैसे कैसे होते थे। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि हाउ मच यू हैव हाउस होल्ड थिंग्स, ऑर्गेनिक स्पाइसेस। जो देसी स्पाइसेस मसाले मसूले पीसा करते थे, कुछ ऐसे पीछा करते थे। तो पूरी इंडिया, पूरी दुनिया में ऐसे पीसा करते थे पुराने ज़माने में। और अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को भाई एक ऐसी जगह जिसको बोल सकते हो आप गेट ऑफ नो रिटर्न। ये जो सीढ़ी है, इस सीढ़ियों को पार करने के बाद कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं जा सकता था। पूरा स्लेवरी हाउस कुछ ऐसा दिखता था। थोड़ा सा इन्होंने इसको रेनोवेट कर दिया है, बाकी सब पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हो आप ऐसा ही होता था। और अब दिखाते हैं आपको इनकी जेलें, जहाँ पर भाई कैदियों को रखा जाता था और कैसे वो अपनी ज़िंदगी को बिताते थे। शुरू इस तरफ से करते हैं, आप लोगों को पहली जेल दिखाता हूँ। ये है कुछ जेल, ये देख रहे हो भाई, इतनी छोटी सी जेल है। इतनी सी जेल में भी ये 200 लोग घुमा के रखते थे। मतलब ये लगा लो 5 बाय 10 की इतनी सी छोटे सा डब्बा है, वो इतनी सी छेद करा होता था ताकि सिर्फ यहाँ से हवा आ सके, बाकी कुछ नहीं है। और बाथरूम, लैट्रिन सब इसी के अंदर होता था। देख सकते हो, इमेजिन करो ऐसी जेल में इन कैदियों को रखा करते थे। और जो बीमारी है वो भी इसी के अंदर, रहना खाना सब इसी के अंदर। इन जेलों में क्या होता था, इंसान सिर्फ खड़ा है ना तो सिर्फ वो खड़ा ही रहेगा, चाहे वो 1 महीना खड़ा रहे, चाहे 2 महीना। क्योंकि इतनी छोटी सी जेल में, आपको दिख रही होगी, इतनी छोटी सी जेल में ही यार कम से कम 300 बंदे घुसा देते थे। लेटने की जगह भी नहीं होती थी। अगर किसी ने एक कॉर्नर पकड़ लिया तो वहीं पकड़ लेता था, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर एक बीमार है तो सबको बीमार कर देता था। यहाँ पे ऐसा था, नहाना भी यहीं पे था, खाना भी यहीं पे था, हगना भी यहीं पे था, सब कुछ इसी में होता था यार इनका। चलो आगे चलते हैं और आगे भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये थोड़ी सी बड़ी जेल्स आ गई यहाँ की। ये देखो कैसी जेल है यार, अंधेरा कितना है। और ये देखो कनेक्टेड कर रखी है ये वाली जेल, इतनी सी जेल है, यहाँ से कनेक्टेड कर रखी है। ये देखो सीधी है, जिसका नंबर आता रहता था वो जाता रहता था। मतलब लाइन में खड़े होते थे यहाँ पर, बस इनको इतनी रोशनी मिलती थी ताकि हवा ले सके यहाँ से और पता लग सके दिन होगी या रात होगी है। इतनी छोटी जगह बना रखी थी। इतनी छोटी सी जेल में 350 बंदे घुसा के रखा करते थे ताकि बस वो खड़े रहें, उनमें जान प्राण ना बचे। जब तक उनका नंबर नहीं आता था तब तक इसी जेल में सड़ते रहते थे यार वो। जब तक नंबर आता था तब तक उनमें से 350 में से लगा लो आप 100-200 तो ऐसे ही मर जाते थे, क्योंकि खाने को नहीं मिलता था, कुछ पीने को नहीं मिलता था। इसी के अंदर रखते थे। और क्या करते थे, छटाई के लिए, जैसे अब उनको तगड़े जो लोग चाहिए होते वो चाहिए होते थे, जो कमज़ोर होते थे वो पहले मर जाते थे और जो तगड़े होते थे सिर्फ वही जा पाते। ज़्यादातर आपको पता होगा कि जो साउथ अमेरिका, US है, जो यूरोप है, वहाँ पर इतने जो यहाँ के लोकल अफ्रीकन है वो कैसे पहुँचे, वो यहाँ से पहुँचे थे लगभग 12वीं शताब्दी में। ऑफिशियली जो कहते हैं 12 लाख, पर अनऑफिशियली कहते हैं ना 20 लाख लोग हैं। और इसको बंद करा था 1855 में, जब ब्रिटिशर आए थे। ब्रिटिशर ने यहाँ पे कहा कि इसको बंद करो, लेकिन उसके 50 साल बाद भी यहाँ पर ट्रेडिंग चलती रही, स्लेव ट्रेडिंग। ये देखो कुछ ऐसी है, आप बिलीव नहीं करोगे, इनके अंदर भी ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कहते हैं ना अभी की बात हो, अंदर टॉयलेट से की स्मेल आ रही है, सुसु की स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है।
और ये देख लो उसी टाइम के रेनोवेट करके रखे हुए हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया इन्होंने, बस ये छेद बना दिए लाइटों के लिए, बाकी जेलें वैसी ही संभाल के रखी हुई हैं। और एक चीज़ और दिखाता हूँ जो इन लोगों ने बाद में बनाया था, ये देखो, ये एक छोटा सा कह सकते हो फुआरा सा बना रखा है, टब से में रखा हुआ है। इसका मानना ये है इससे मुंह धो लो ताकि अपने जो बुज़ुर्गों थे उनको याद कर सके। ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं उससे अपना मुंह धो रहे हैं और इसी में पानी गिर रहे हैं ताकि उनको याद रहे कि हम किस दुविधा से गुजरे थे, किस माड़े टाइम से निकले थे। कुछ ऐसा बना रखा है इन्होंने। पर एक बात तो है, अभी भी स्मेल आती है यहाँ। भाई ये देखो सामने दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ गेट ऑफ नो रिटर्न, ये आखिरी गेट है। इसके बाद सामने आपको अटलांटिक ओशन दिखेगा और लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ से लास्ट टाइम एक बंदा फील क्या करता होगा जब ये सोचता होगा कि शायद मेरी इसके बाद नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। उसको क्या पता होगा कि कैसी ज़िंदगी होगी, शायद मौत ही हो जाए या किसी को समुद्र में फेंक दे या कोई बीमार हो जाए, या जहाँ उसको लेबर के लिए तौर पे लेके जा रखा है वहाँ पर उसको इतना काम करवाएं, काम करवा के ही मार दें। कुछ ऐसा है, चलो दिखाते हैं आपको। भाई इस टाइम मैं खड़ा हूँ गेट ऑफ नो रिटर्न, ये आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद समुंदर है। अब मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको, कुछ ऐसा दिखता है यार, देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर ये देखो क्या नज़ारे हैं यहाँ के यार, बड़ा ही सुंदर दिखेगा यहाँ से आपको। ये है कुछ आखिरी गेट, ये देखो ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर भी जाएंगे, ऊपर से भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखो भाई समुंदर, पहले यहाँ तक लहरें आती थी समुंदर के बीच में, इन्होंने पे पत्थर रख दिए ताकि समुंदर की लहरें इस हाउस ऑफ स्लेव को ख़राब ना कर दें। हाउस ऑफ स्लेव तो पता ही होगा आप लोगों को। ये देखो यहाँ से पहले समुंदर जाता था, हज़ारों लाखों लोग इस मिट्टी के नीचे दबे होंगे जो यहीं पे मर गए होंगे, जिनको किसी ने नहीं लिया होगा, या कोई बीमार होकर मर गया होगा, या कोई बूढ़ा होकर मर गया होगा, इसी मिट्टी के नीचे मर गए होंगे हज़ारों लोग यार। चलो चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या देखने वाला है। एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में दिखाता हूँ कैसी हथकड़ियाँ थी, ऊपर इन्होंने रखे हुए हैं छोटे छोटी चीज़ें। ये कुछ ऐसा है, ऊपर इन्होंने म्यूज़ियम बना रखा है, ये कुछ ऐसा दिखता है, म्यूज़ियम है, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं और ट्रेडिंग का दिखा रखा है कि कैसे ट्रेड करते थे। ये देखो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर सारा, वी आर मैनी डेज नॉट मर्चेंट वॉज कस्टमाइज सोल्ड। पढ़ लो इसको रोक के अगर पढ़ना चाहते हो। 1789 से कुछ ऐसे लेके जाते थे इनको बांध के। जो बड़े बड़े तगड़े लोग होते थे वो गांव से लेबर को उठा लाते थे और फिर यहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे या फ्रांस के लोग थे उनको बेच देते थे, जो भी इनको ख़रीदने आता था। ये देखो ऐसी उस टाइम पे बोट्स हुआ करती थी और इनके हथियार भी दिखाता हूँ। ऐसी कुछ लकड़ की बोट हुआ करती थी, जो हेल्थ वाइज ठीक रहा, तगड़ा रहा, वो उसको बच गया। जो कमज़ोर है, बीमार है, उसको चलती बोट से नीचे फेंक देते समुंदर में। उनको कोई परवाह नहीं, जहाँ मर्जी जाए, जहाँ मर्जी मरे। ये कुछ बंदूकें देखो यार कैसी होती थी उस टाइम पे भी, आज से 400-500 साल पहले बंदूकें ऐसी हुआ करती थी। और अब दिखाता हूँ हथकड़ियाँ। ये देखो ये हैं कुछ ऐसी हथकड़ियाँ, लोहे की हथकड़ियाँ होती थी जिनमें बांध के रखा करते। ये ऐसी कुछ हथकड़ियाँ हैं, पुराने टाइमों में इसी में बांध के रखा करते थे और लटका देते थे। जब जब ज़रूरत होती थी तब तक तब निकाल लेते थे। 1555 से लेकर ये व्यापार चला 1807 तक। ये देखो 1555 से 1552 से शुरू हुआ था और 1807 तक ये व्यापार चला। फिर ब्रिटिशर ने आके पार्लियामेंट में रूल करा, 1808 में इसको बंद करवा दिया। पर उसके बाद भी कहते हैं 50-60 साल तक चलता रहा, इलीगली चलता रहा काफ़ी टाइम तक। ये कुछ ऐसी है, ट्रेडिंग दिखा रखा है कि कैसे ट्रेडिंग करा करते थे लोगों की। और अब दिखाता हूँ आपको सामने समुंदर का व्यू कितना सुंदर आ रहा है। यहाँ तो बंदा पूरा दिन निकाल दे अपना, इतना सुंदर व्यू है। ये देखो भाई कुछ ऐसे बांध के रखा करते थे। ये कुछ हथकड़ियाँ रखी हुई हैं, अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो यहाँ पे ट्राई भी करवा देते हैं। ये देखो कुछ ऐसे रखा करते थे लेबर को बांध के, मैं तो देख के हैरान हूँ। बोरियाँ होती थी, बोरियों के कपड़े बना लेते थे, नंगे ही होते थे वैसे, जो मिलता था उसी को पहन लेते थे। भाई मजदूर ना भाग ना सके ना, उनके लिए उनके पैरों पे ये बांध देते थे। ये देखो ये छुनछुना सा है, ये हिलता भी है। ओ भाई कितना भारी है, नहीं उठ रहा। ये देख लो कितना भारी है। और ये थी कुछ हथकड़ियाँ, ताकि जहाँ भी जाएं उनके पैरों से आवाज़ें आती रहे छन 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 की, ताकि भाग ना सके। पर ये मेरे ख्याल से होगा 8-10 किलो का प्योर लोहा है, उठता ही नहीं यार, सच में नहीं उठता, इतना भारी लोहा है। ये बांधते थे ताकि कहीं भाग ना सके। और ये होती थी कुछ उनकी, भाई कह सकते हो आप, हथकड़ियाँ, जिसको बांध के रखा करते थे। ऐसे हाथों में बेड़ियाँ बांध के ले जाते थे उनको जहाँ जाना होता था, क्योंकि ये हाथ और पैरों में दोनों, ताकि भाग ही नहीं सके यहाँ से। और यहाँ पर बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटी हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला। ये देखो ये सारे आए हुए हैं यहाँ पर, जो सारे कब आए हुए हैं। अब्दुल
मेरे को तो बाकी लोगों के नाम नहीं पता, जो जो नाम पता है वो आए हुए हैं। ये देखो पॉप भी आए हुए हैं, इनके देशों ने तो किया था हमला, ये भी आए हुए हैं। कुछ ऐसे रखा करते हैं स्लेव को यहाँ पर यार। इंग्लिश में लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि क्या क्या हुआ करते थे, कैसे ट्रेडिंग करते थे, क्या करते थे, उसी के बारे में एलैबोरेट करा हुआ है। और आपको यहाँ से व्यू इतना सुंदर आएगा ना, ऐसा लगेगा कि यार बहुत ही सुंदर जगह है। स्लेवरी होने के बाद इस आइलैंड की एक कहते हैं ना मनूस इमेज बन गई पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि यहाँ पर लोग सोचते थे घूमने के नज़रिए से, पर जब ऐसी चीज़ें होने लगी फिर तो लोगों को विश्वास ही उठ गया इस चीज़ से कि हाँ यहाँ पर कोई घूमने भी आ सकता है। पर अब 4-5 सालों बाद इस जगह को लोग घूमने आते हैं और इस जगह की एक हिस्ट्री बन गई है। सोचने वाली है 400 साल पहले इस आइलैंड पे कोई आना नहीं चाहता था, सोचते थे यहाँ जाएंगे शायद ही घर वापस आएंगे। अब इस आइलैंड के पैसे दे के इस आइलैंड पे घूमने आते हैं। ये है कुछ यार, जब कहते हैं ना लोग बदलते हैं तो इतिहास बनता है, वैसे ही उसी तरह का है। जब सरकारें बदली, हज़ारों साल बीत गए, तब बिल्कुल इतिहास बदल गया और लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। अब तो बिज़नेस का एक वो बन गया, सोर्स बन गया, यहाँ से पैसा कमाते हैं लोग भी। जो सेनेगल की सरकार है और जो यहाँ के लोग हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं। पानी की बॉटल का प्राइस ये पड़ा था हमें 150 रुपये की, 1000 सीफा 150 रुपये की पड़ी है। इसका नाम बहुत बारी चेंज हुआ। यहाँ पर पहले डच आए, फिर पोर्चुगीज़ आए, फिर फ्रांस आए, फिर ब्रिटिशर आए। जितने भी लोग अपने हिसाब से नाम चेंज करते रहे, पर लास्ट यहाँ पर आए थे ब्रिटिशर, जिन्होंने यहाँ का रूल रेगुलेशन करके इसका नाम बिल्कुल बदल दिया। और यहाँ पर स्लेवरी थी, जिसको बोलते हैं स्लेव ट्रेडिंग, वो बिल्कुल बंद कर दी। उसके बाद से कोई नहीं आया यहाँ पर। उसके बाद इनलीगल ट्रेडिंग चलती रही, पर ऑफिशियली बंद कर दी थी। इनलीगल भी 50-60 साल तक चली, जब तक यहाँ को सरकारें नहीं बनी, गवर्नमेंट नहीं बनी, तब तक यहाँ पर चलती रही। उसके बाद यहाँ से ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर दी। ये कुछ ऐसा आइलैंड का व्यू है। लास्ट टाइम देख लो, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई जाना चाहता है तो ज़रूर आना। मैं एक बार कहूँगा, एक बार फील होगा आपको कि कैसे हज़ारों लाखों लोगों को यहाँ से भेजा जाता था, बेच दिया जाता था। भाई आज भी इनकी जो हमने आपको दिखाई होंगी जो जेलें थी, उनमें भी आज भी इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि ऐसा लग जाए जैसे कल की बात हो। अंदर से बिल्कुल भी रिपेयर नहीं कर रखी, बिकॉज हिस्ट्री को रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती मेरे ख्याल से। वो वैसी ही रखी हैं ताकि लोग उस चीज़ को फील कर सके, उस चीज़ को देख सके। Chunchuna. 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 This is kes-kes. Kes. For chan. Yes, music. And what is this? This is the wok. Wok. Yes. This is instrument music. Instrument music. अच्छा. Afrika jendam le. Oh yes. Anti-stress. ऐसा स्ट्रेस बस्टर. Anti-stress. Zero stress. चुनचुना होता था ना हमारे बचपन में, आपने देखा होगा, वही चीज़ चुनचुना है। बस इसके अंदर कुछ पार्क है ना, जालियाँ सी, जिस करके बचता रहता है। Try. बढ़िया चीज़ है। अच्छा. 1, 2. Keep here. Okay. 1, 2. अच्छा. No. 1, 2. 1, 2. मुश्किल है भाई, हमसे तो नहीं बजेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके बजेगा। थैंक यू। भाई ये देखो फेस्टिवल खेल रहे हैं यहाँ पर सारे लोग, एक दूसरे के ऊपर रंग फेंक रहे हैं होली की तरह। जैसे होली में फेंकते हैं ना, सेम टू सेम वैसे एक दूसरे के ऊपर रंग फेंक रहे हैं। हम जा रहे थे, हमने देखने को लगा, मैं कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग यहाँ। भाई रंग खरीद के एक दूसरे के ऊपर, होली में जैसे त्यौहार होते हैं ना, वैसे त्योहारों की तरह रंग फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। भाई कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का। वीडियो बनाने गए, पता नहीं चिढ़ गए, ज़्यादा बंद कर वीडियो। हेमंत को कहता, मैं दूर से खड़ा वीडियो बना रहा था। चलो रोड क्रॉस कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर रोड क्रॉस करना इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, लोग दे देते हैं। पर यार वीडियो बनाने से पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं इतना ज़्यादा, वीडियो नहीं बनाने देते। जैसे कोई चिट्टा सा पाउडर लेके एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। वहीं के लोग हैं, कॉलोनी सी लग रही है, जैसे कॉलोनियाँ नहीं होती वैसे सी कॉलोनी, एक दुकान से खरीद के एक दूसरे के ऊपर रंग मार रहे हैं।